शिवसेना सिंबल विवाद पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने क्यों मारा यू टर्न? पवार ने सिंबल विवाद से क्यों झाड़ लिया पल्ला? शिवसेना में उद्धव खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे के बीच चली लंबी खींचतान के बाद आखिरकार पार्टी का नाम और उसकी पहचान तीर धनुष का निशान एकनाथ शिंदे गुट को मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन के इस फरमान के बाद से ही उद्धव गुट खेमे में मायूसी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और अब वहीं सुलझाया भी जाएगा। इसे लेकर उद्धव खेमा तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच महाविकास अघाड़ी में गठबंधन सहयोगी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को एक ऐसा बिन मांगा सुझाव दे डाला जिसे लेकर बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बेहद एंग्री हैं। दरअसल शरद पवार ने उद्धव ठाकरे खेमे से पार्टी का नाम और निशान छिन जाने के बाद उपजे असंतोष पर कहा था कि उद्धव ठाकरे को पार्टी सिंबल तीर कमान गंवा देने से उनकी पार्टी पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जनता उनके साथ है और उनके नए चिन्ह को भी स्वीकार करेगी। यानी उन्होंने एक तरह से उद्धव ठाकरे को शिवसेना के पार्टी सिंबल पर दावे से पीछे हटने का सुझाव दिया था। पवार ने कहा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में नया चुनाव चिन्ह अपनाया था, लेकिन इसका पार्टी पर कोई असर नहीं हुआ। एनसीपी चीफ ने ठाकरे समूह को सलाह दी थी कि एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती है, इसे स्वीकार करें, एक नया चुनाव चिन्ह लें, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन्होंने याद दिलाया कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को भी ऐसा ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। अपने ऐसे बयान के बाद शरद पवार चर्चाओं में भी आए थे, लेकिन अब अचानक एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपने पिछले बयान से यू टर्न ले लिया है। शिवसेना के चुनावी सिंबल और नाम को लेकर जारी विवाद से पवार ने खुद को अलग कर लिया। अब इस पर अपना रुख साफ करते हुए शरद पवार ने कहा है कि वे शिवसेना के मौजूदा तीर धनुष चुनावी निशान को लेकर जारी झमेले में नहीं पड़ेंगे। इसे शरद पवार का यू टर्न कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर भीतर खाने कोई बात होने के बाद ही उन्होंने इस पर किसी तरह की कोई भी बयानबाजी करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छिनने के बाद भी एकनाथ शिंदे शांत बैठने वाले नहीं हैं। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम करने के लिए वह हर एक चाल चल रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी जरूर सुन सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।